दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है एक्सरे किरण। क्या नाम है मेरे भाई? एक्सरे किरण। तो हम समझेंगे एक्सरे किरण के बारे में और बेसिक से लेकर थोड़ा अच्छे लेवल तक समझेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको चुटकी में क्वेश्चन आसानी से बन जा सकते हैं। तो सर, क्या आप एक्सरे किरण के बारे में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरे किरण होता क्या है और इनके उपयोग को पढ़ेंगे और इनका आविष्कार कैसे हुआ। एक्सरे किरण के बारे में, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने जाएंगे एक्सरे किरण के बारे में। तो शुरू करते हैं एक्सरे किरण से। तो देखिए, एक्सरे किरण क्या होता है? जब बहुत उच्च गतिशील या तीव्र वेग से कैथोड किरण को किसी उच्च गलनांक वाली धातु, सर उच्च गलनांक वाली धातु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा धातु जिसका गलनांक बहुत ज्यादा हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देकर उसको हम गलाएं, उसको बोलते हैं गलनांक। वो होता है उस धातु का गलनांक। जैसे टंगस्टन का नाम सुने होंगे, तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। गलनांक बहुत ज्यादा है टंगस्टन का। तो ऐसे धातु जो होते हैं, इन ऐसे धातु पर जब कैथोड किरण को बहुत अत्यधिक वेग से, तीव्र वेग से इस पर इसके टंगस्टन वाली धातु के सतह पर प्रहार कराया जाता है, उस पर से दो अदृश्य एवं अज्ञात विकिरण निकलता है। कैसा निकलता है? एक अदृश्य एवं अज्ञात विकिरण उत्सर्जित होता है। क्या होता है? अज्ञात एवं अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होता है। फिर से समझिए मेरे बात। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि आप कैथोड किरण का नाम सुने होंगे। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ये प्रकार का कैथोड किरण होता है। जब कैथोड किरण को बहुत ज्यादा वेग से, बहुत तीव्र वेग से, अत्यधिक वेग से किसी उच्च गलनांक वाली धातु पर हम प्रहार कराते हैं, उनके सतह पर डालते हैं, तो उनके सतह से एक विकिरण निकलती है। जो विकिरण अदृश्य एवं अज्ञात होती है। सर, ये अदृश्य एवं अज्ञात का मतलब क्या होता है? कि आप उस विकिरण को देख नहीं सकते। विकिरण निकाल रहा, लेकिन आप उस विकिरण को देख नहीं सकते क्योंकि उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। एक्स-रे किरण का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हम अपने आंख से उसको देख नहीं सकते। इसका मतलब है सर, वो हमारी आंख को प्रभावित नहीं करता। यस, वो मानव नेत्र को प्रभावित नहीं करता है। कौन? एक्स-रे किरण प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसे किरण को क्या बोलते हैं? एक्स-रे किरण। समझिए, फिर समझिए कि जब भी किसी कैथोड किरण को उच्च या अत्यधिक तीव्र वेग से किसी उच्च गलनांक वाली धातु की सतह पर टकराते हैं या देते हैं, तो उसके अंदर से एक विकिरण निकलती है, जो विकिरण एवं अज्ञात एवं अदृश्य होती है, जो मानव नेत्र को प्रभावित नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सरे किरण। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरे किरण के बारे में। ये प्रभावित करता है किसको? आप फोटो, जैसे कि आप एक समय की बात है, उस समय में मुझे एक फोटो लियाने वाला एक कैमरा आता था जिसमें किसी का फोटो कैद हो जाता था। उस समय का एक कैमरा होता था, तो उस समय इनका उपयोग किया जाता था। अभी भी वर्तमान में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि फोटोग्राफी प्लेट सब में ये फोटोग्राफी प्लेट सबको प्रभावित करता है। कौन? एक्सरे किरण। ये बात समझिए। अब देखिए कि अब इनका खोज क्यों हुआ। 1895 ईस्वी की बात है। प्रोफेसर रंजन साहब ने, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस किरण का, जो एक्सरे किरण है, इनका खोज करना नहीं चाह रहे थे। वो अचानक से, मतलब कि जैसे कि वो इस किरण का खोज नहीं करना, जो एक्सरे का खोज नहीं करना चाह रहे थे, वो किसी और चीज का खोज करना चाहते थे। लेकिन क्या कीजिएगा, जो लिखा होगा वो तो होकर रहता है। तो वहां पर उन्होंने खोज कर दिया किसका? एक्सरे किरण का। वहाँ पे एक ऐसा किरण प्राप्त हुआ जिनको उनको लगा कि यार ये किरण कैसा हो गया, तो उन्होंने उस किरण को एक्सरे किरण नाम दे दिया। कौन किरण को? उस कैथोड किरण को। जब वो उस धातु से धातु की सतह पर प्रहार कराया था, तो उससे विकिरण निकला ना, तो उनको क्या नाम दे दिया था? कि एक्सरे किरण। तब ईस्वी कितना था? 1895 ईस्वी को उन्होंने इस किरण का खोज किया। कितना ईस्वी को? 1895 ईस्वी किसने किया? प्रोफेसर रंजन साहब। ये बात आप याद कर लीजिए, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इतना चीज आप समझ गए। अब देखिए कि इस किरण के गुण क्या है। देखिए, जिस प्रकार आप लाइट के बारे में बात करते हो, तो लाइट के बारे में आप क्या बोलते हो? सर, लाइट एक सीधी रेखा में गमन करता है कि नहीं करता है? जैसे यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी बात जानते हो। ठीक उसी प्रकार जो एक्सरे किरण होता है, वो सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की तरह सीधी रेखा में गमन करता है, और यह भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये दो बात आप समझे। तीसरा बात कि आप ये समझिए कि जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता था, अपवर्तन होता था, व्यक्तीकरण होता था, ध्रुवण होता था, विवर्तन होता था, ठीक उसी प्रकार
जो एक्सरे किरण होता है उनका परावर्तन होता है, उनका अपवर्तन होता है, उनका ध्रुवन होता है, उनका व्यक्तित्व क्या होता है, उनका विवर्तन होता है। ये सभी चीज किसमें भी लागू होता है? एक्सरे किरण में। और एक्सरे किरण मानव के नेत्र को प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मानव के नेत्र को प्रभावित नहीं करता है। यह 100 एंगस्ट्रॉम या 100 से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक के बीच होता है इनका तरंगदैर्घ्य। ये भी आप बात समझ गए होंगे, 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम बीच का, ये बात आप समझ गए। अब देखिए कि एक्सरे किरण क्या करता है कि ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। अब एक्सरे किरण के हम उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे किरण का उपयोग कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले आप ये जाने कि एक बात और जान लीजिए कि एक्सरे किरण जो होता है ना, जब मानव की हड्डी में प्रवेश, जब आप किसी शरीर से इसको गुजारा जाता है तो वो हड्डी से आर पार नहीं होता है। हाथी से आर पार नहीं होता है। हाथी वहाँ जैसे कोई हड्डी टूटा है तो वहाँ पे दिखाई देने लगा ये हड्डी यहाँ पर टूटा है, क्या होता है पता चलता है यहाँ पर ये हड्डी टूटा है, इसलिए एक्सरे किरण उस हड्डी से आर पार नहीं होता। लेकिन मानव शरीर के मांसपेशी से एक्सरे किरण आर पार हो जाता है, ये बात आप समझिए। और यह धातु की सतह से भी आर पार नहीं होता, एक्सरे किरण धातु की सतह से आर पार नहीं होता, ये भी बात आप समझिए। अब हम इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका उपयोग क्या होता है एक्सरे किरण का? देखिए सबसे पहला इसका उपयोग होता है इलाज, डॉक्टरी एरिया मतलब चिकित्सा क्षेत्र में कैसे उपयोग होता है? जैसे किसी का हड्डी टूट गया, जैसे हाथ का हड्डी टूट गया, पैर का हड्डी टूट गया, कहीं का भी हड्डी टूट गया, तो उनका पता लगाने के लिए इसका हड्डी कहाँ पर टूटा है, तो इनके उपयोग उस चीज को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। दूसरा बात, इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। तीसरा बात कि इसका उपयोग कला क्षेत्र में भी किया जाता है, कला क्षेत्र में भी किया जाता है। किसका उपयोग? एक्सरे किरण का। अब एक्सरे किरण का उपयोग प्रयोगशाला में, ये भी बात आप समझिए। इनका उपयोग व्यवसाय क्षेत्र में भी किया जाता है। व्यवसाय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी, जैसे कि व्यवसाय क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जैसे बैंक सब देखोगे तो हमें किरण लगा होता है, एक्सरे किरण सब, ताकि पता चल जाता है कि कोई सामान क्या लेके जा रहा है। उनका मतलब एक्सरे लगातार पता चलता है इसके हाथ में क्या लेके जा रहा है, उसे वो एक्सरे किरण से वो पता चल जाता है। और ये भी आप बात जानेंगे कि मानव शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि जब कोई हड्डी टूटता है तो उनको पता लगेगा कि एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। तो कैसा लगा क्लास आप सभी को? कल हम इन सभी चीज को लिखाएंगे। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कल इस चीज को फिर से हम लिखाएंगे। थैंक यू।